बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दावत नूर में आपको प्यार भरा सलाम। प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, कोशिश के बावजूद कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, ये वो सवाल है जिनसे मेरा कमेंट बॉक्स भरा हुआ है। तो आज आपके साथ 4 बेहतरीन टिप्स शेयर करूंगी जो कि आपके फ्रीक्वेंट पूछे जाने वाले सवाल है कि प्रेगनेंसी इस वजह से तो नहीं हो रही, जो मेल के जो स्पर्म्स है वो तमाम के तमाम रिलीज होने के बाद हमारी बॉडी से निकल आते हैं, तो क्या इस तरह से हमें प्रेगनेंसी हो जाएगी। दूसरा ये कि रिलेशन बनाते वक्त हम कौन सी पोजीशन अपनाए कि जिससे जल्दी हमल ठहर जाए, और ये कि हमें डिस्चार्ज होने जाने के बाद कितनी देर तक उसी हालत में लेटे रहना चाहिए, हिल सकते हैं, वॉशरूम जा सकते हैं कि नहीं, और अगर ऐसा कुछ करने से प्रेगनेंसी के ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये वो तमाम तर ज़रूरी सवाल हैं, उनको लेकर बेहतरीन टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी से एक अच्छा सा लाइक दे दीजिए। अच्छा, इन तमाम तर चीज़ों को और इसकी टिप्स को जानने से पहले मैं आपके साथ थोड़ा सा यूट्रस का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्कस कर लूं ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो यूट्रस की जो ओवरऑल आप पिक्चर देख रहे हैं, सबसे नीचे वाला हिस्सा वजाइना का होता है, उसके ऊपर वाला सर्विक्स का है, और सर्विक्स के ऊपर ये सारा पोर्शन जो है ये यूट्रस है। इससे 2 ट्यूब्स अटैच होती हैं, एक लेफ्ट साइड और दूसरी राइट साइड पर, और इनके एंड पर फिलोपियन ट्यूब्स होती हैं, और इसके साथ साथ 2 ओवरीज इसमें अटैच है। जब भी कोई भी कपल अपना रिलेशन बनाता है तो इसके दौरान स्पर्म्स इजैकुलेट होते हैं, मतलब रिलीज होते हैं, तो काफ़ी सारा मवाद बाहर आना नेचुरल है। मतलब इसमें कोई डरने की बात नहीं कि आप कह रहे हैं कि तमाम तर स्पर्म्स तो बाहर आ जाते हैं, तमाम तर लिक्विड बाहर आ जाता है तो प्रेगनेंसी क्या होगी। तो भाई अपने दिल को तसल्ली दीजिए, ये बिल्कुल नेचुरल है, ये सारा नॉर्मल है, और 80% तक स्पर्म्स बाहर आकर ही ज़ाया हो जाते हैं। अगर हम मेल्स के सीमन की बात करें, जो लिक्विड उनकी बॉडी से डिस्चार्ज होता है, सीमन उसे कहते हैं, तो आप ये समझ ले कि इस सीमन में ना सिर्फ स्पर्म होते हैं बल्कि इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर मेल्स के हार्मोन्स शामिल होते हैं। तो ये आपको मेरे ख्याल से अब अच्छी तरह से ये बात समझ में बैठ गई होगी। अच्छा, तो टिप नंबर 1 आपको मैं समझाती हूँ कि जब आपको लगे कि फीमेल्स जब अपना रिलेशन बनाते हैं तो फीमेल ऐसा करे कि अपने बट के नीचे एक पिलो रख दिया करे। इससे क्या होगा कि जो उनका नीचे वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, और जो स्पर्म्स है वो रिलीज होने के बाद अपने टारगेट की तरफ मूव करने में उनको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। अच्छा, अगर हम नॉर्मल लोगों की बात करें तो उन्हें इस किस्म का कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। स्पर्म्स की मोर्टेलिटी और अगर उसकी क्वालिटी बेस्ट है मेल की और वो हेल्थ वाइज 100% है तो वो खुद ही विद इन अ सेकेंड अपनी टारगेट की तरफ अपनी जर्नी को तय कर लेते हैं और अपने टारगेट को हिट करके एग के साथ फ्यूज होकर फर्टिलाइज हो जाते हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए है कि वो अपने नीचे वाले हिस्से के नीचे तकिया रख लिया करे कि जिनको कंसीव नहीं हो पा रहा है, उनके टेस्ट एंड रिपोर्ट्स सारे सही आ रहे हैं और बार बार कोशिश के बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही, तो ये उनके लिए एक टिप है कि इस तरह से करने से काफ़ी देर तक जो स्पर्म्स है वो बहुत सारी तादाद में अंदर की तरफ रहेंगे, वो आगे जाकर अपना मूव करेंगे और अपने टारगेट की तरफ आसानी से पहुंच सकेंगे। तो ये आपको टिप नंबर 1 बता दी। अब टिप नंबर 2 कि फ़ौरन उठना है, सही है या नहीं उठना है। तो आपने ये करना है कि जिन लोगों को कंसीव होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो उनको ये चाहिए कि वो फ़ौरन ना उठे, वो 20 से 25 मिनट में, ठीक है, सीधी तरफ अपनी जो करवट है वो लेकर बैठ ले और अपनी दोनों टांगों को समेट ले, मतलब ताकि जो अंदर का सिस्टम है वो कोलैप्स बंद हो जाए और स्पर्म्स ना निकल सके। दोनों टांगों को समेट कर सीधी तरफ मुंह करके करवट की तरफ करके लेट लिया करे और 20 से 25 मिनट तक इस हाल में रहा करे।
अब अगर नॉर्मल लोगों की बात करें हम, तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो फ़ौरन उठकर खड़ी हो सकती है, वॉशरूम जा सकती है, अपने आप को साफ सुथरा हाइजीन का ख्याल रख सकती है, क्योंकि अगर स्पर्म्स 100% मोटाइल है, हेल्थ में बेस्ट है, तो वो खड़े हुए हालत में भी अपने टारगेट की तरफ रन करेंगे और उसे अचीव कर लेंगे। और किसी भी स्पर्म्स को 20 to 30 मिनट का टाइम लगता है एग की तरफ पहुंचने में, लेकिन अगर लीनियर मोटाइल स्पर्म्स है तो वो इससे भी कम टाइम अपना लेंगे और फीमेल को तकरीबन 15 से 20 मिनट या 25 मिनट तक वो इसी तरह से लेटी रहे। और एक टिप ये भी हो सकती है कि वो अपनी थोड़ी देर के लिए अपनी टांगों को ऊपर कर ले, जिसकी वजह से स्पर्म्स का जो झुकाव है वो आगे की तरफ होगा कि वो विजाइना से सर्विक्स और सर्विक्स से यूट्रस और यूट्रस से वो फिलोपियन ट्यूब की तरफ जाएंगी, जहाँ पर एग मौजूद है और वहाँ पर उसके साथ अपनी फ्यूजन करेगी। अच्छा, अब तीसरी टिप्स आपके साथ है कि कौन सी पोजीशन अपना ले ताकि स्पर्म जल्दी एग तक पहुंच जाए। ठीक है, कि कौन सी ऐसी पोजीशन है। यूं तो किसी भी पोजीशन की कोई ज़रूरत फीमेल को नहीं होती, चाहे कोई भी पोजीशन क्यों ना हो, लेकिन एक टिप आपके साथ शेयर करूंगी कि जब मेल के जो स्पर्म्स है वो इजैकुलेट होने के करीब हो, तो जो उनका ऑर्गन है वो फीमेल के ऑर्गन के अंदर डीपली पेनिट्रेट होना चाहिए। जब डीपली पेनिट्रेट होगा तो वो बिल्कुल सर्विक्स के ऊपर करीबी हिस्से तक होगा और यूट्रस तक जो स्पर्म्स है उसको पहुंचने में कम टाइम लगेगा, मतलब वो बहुत ज़्यादा करीब होगा और अपना ट्रैवल जल्दी कर सकेगा। समझाने की बात आपको ये है। तो उस दौरान बस ये है कि मेल का ऑर्गन डीपली पेनिट्रेट होना चाहिए फीमेल्स के ऑर्गन के अंदर, सही, और थोड़ी देर तक उसी तरह पेनिट्रेट हालत में रखे रहना चाहिए। फ़ौरन अपने ऑर्गन को बाहर नहीं निकालना चाहिए ताकि ये जो स्पर्म्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की तरफ ना निकले और मैक्सिमम स्पर्म्स आगे की तरफ ट्रैवल करे और वो एग के साथ जाके अपनी फ्यूजन को यकीनी बना सके। अच्छा, चौथा अब ये है कि रिलेशन बनाने के लिए फीमेल्स के फर्टाइल पीरियड में अगर कपल अपना रिलेशन बनाते हैं, जो उनका ओव्यूलेशन पीरियड होता है वो बेस्ट है। ओव्यूलेशन पीरियड कब होता है, तमाम तर चैनल्स के ऊपर वीडियोस मौजूद है, मैं एंड स्क्रीन के ऊपर भी आपके लिए वो वीडियो लगा दूंगी, आप क्लिक करके वहाँ तक जा सकते हैं। नॉर्मली जो आपका पीरियड का फर्स्ट डे नहीं होता, जहाँ से आपका फ्लो स्टार्ट हुआ होता है, वहाँ से अगर आप देख ले, आप जब नहा लेते हैं तो फर्स्ट वीक जब आपका होता है उसके अंदर अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो साइंस की कहती है कि कोई इतना अच्छा ख़ास फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि एग अभी बन रहे होते हैं, एग बहुत स्मॉल होते हैं, वो बन रहे होते हैं, वो अपनी जो स्पेसिफिक एरिया है वहाँ से अभी डिस्चार्ज नहीं हुए होते हैं, सही है। तो एक हफ़्ता नहाने के बाद आप थोड़ा सा सब्र करें, तकरीबन 8 दिनों तक इतना होना चाहिए, और उसके बाद आपके 14वें दिन तक, 14-15 दिन तक आपके फर्टाइल डेज होते हैं। ये एक रफली अंदाज़ा है जो कि मैं आपको समझा रही हूँ। और उसके बाद अगर आप अल्टरनेट डे से आप अपना रिलेशन बनाए तो बेस्ट चांसेस होते हैं कि मेल का स्पर्म्स एग के साथ फ्यूज़ हो जाएगा और एम्ब्रियो मतलब बेबी बन जाएगा और आपको प्रेगनेंसी ठहर जाएगी। अच्छा, इन चीज़ों को देखने के लिए कि ये जो हम सारा कुछ ये कर रहे हैं, अगर हम फीमेल के एग की बात करें तो फीमेल का एग डिस्चार्ज होने के बाद 24 आवर्स तक अलाइव जिंदा रहता है फीमेल की बॉडी में, और 1 महीने में सिर्फ एक ही एग डिस्चार्ज होता है फीमेल की बॉडी में। तो अगर वो डेज ज़ाया हो गए और 24 घंटे तक उसे मेल का स्पर्म नहीं मिला तो फिर आपको अगले महीने का इंतज़ार करना पड़ता है। तो जब आपका ओव्यूलेशन पीरियड चल रहा हो, कि जब आपके नहाने के 1 हफ्ते के बाद से आप अगर फिर उसके बाद अपना जो रिलेशन है वो आप रोज़ाना बनाए या एक दिन छोड़कर एक दिन बनाए, तो ये बेस्ट टिप है किसी भी कपल के लिए। 1 से 2 महीने अगर इसी चीज़ को फॉलो किया जाए तो 100% रिज़ल्ट मिलते हैं। अच्छा, इससे पहले अभी मैंने हाल ही में एक वीडियो अपनी पब्लिश की है जिसके आपका बेइंतहा प्यार और बहुत सारे कमेंट उसके ऊपर मिले, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि एक कपल को 8 साल के बाद मेरी इस रेमेडी को यूज़ करने से उनको हेल्प मिली है और अल्लाह ताला ने उनको खुशखबरी से नवाजा है। 2 कपल के ऊपर मैंने ट्रस्ट एंड ट्रायल किया था। अगर आप भी उस वीडियो के ऊपर जाना चाहते हैं तो मैं एंड स्क्रीन के ऊपर आपके लिए वो लगा दूंगी। और इसके अलावा मेरे चैनल का विज़िट कीजिए। मर्दाना कमज़ोरी से लेकर स्पर्म्स की अगर कोई भी किस्म की कमज़ोरी है तो उसकी रेमेडीज़ और इन्फॉर्मेशन भी चैनल के ऊपर मौजूद है। फीमेल का चाहे PCOD का मसला हो,
ओवरवेट का मसला हो, प्रोलैक्टिन का मसला क्यों ना उनका हो, ब्लॉक ट्यूब का प्रॉब्लम है उनका, और एग सही नहीं बन पा रहे हो, ख़वातीन में छोटे और कमज़ोर अंडे बन रहे, तमाम तर चीज़ों की ना सिर्फ इन्फॉर्मेशन मौजूद है, बेस्ट डाइट फूड क्या लेना चाहिए वो भी मौजूद है, और इसके साथ साथ रेमेडीज़ भी मौजूद है जिनके 100% कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि तमाम तर रेमेडीज़ हर्बल ही है और होममेड ही है। तो होप करूँगी आप चैनल का विज़िट करेंगे, और इस वीडियो को तो आपने लाइक दे दिया ही हो गया, और अगर अब तक नहीं दिया तो भाई दे दीजिए, ये फ्री है। दोबारा किसी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन प्लस रेमेडी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।